नदी, पहाड़, मंदिर और साथ में ऐसे दो। हाँ भाई, और एक दोस्त नहीं आ रहा है। तो भाई अभी रसगुल्ले खा के मस्त से, ये देखो दोनों कैसे हंस रहे हैं। मजा है ना? रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अरे यार तो हो गया ना, मिठाई तो था। तो चलो भाई, अब ये लोग भी घर जा रहे हैं। हलवा बोल दे उससे बड़े। ठीक है चलो। और हमारे पूरे गांव की तरफ से आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो जरूर आप लोग आए। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंदेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव, मेरे गांव से। तो मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा, एक प्यारा सा गांव है रांसी। तो भाई अभी सुबह के लगभग 8 बज गए और धूप गांव में अभी नहीं आई है। तो मेरी चल रही है सुबह की चाय। बाकी मेरे घर से देखो भाई, माँ राकेश्वरी का मंदिर है ठीक सामने पे, और उसी के पीछे है ये बर्फ़ के पहाड़। अब कल से मतलब 10 दिसंबर से हमारे गांव में है नारायण जागरण। तो इसके लिए आज पूरे गांव में मतलब 9 दिसंबर को पूरे गांव में अच्छे से सफाई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं इसमें। तो ये लगभग 20-21 साल बाद हो रहा है, तो इस वजह से इस बार भीड़ बढ़ने की भी ज़्यादा चांस है। तो इसलिए पूरे गाँव और जो सड़कें हैं उनकी अच्छे से सफाई करनी है। मंदिर पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो फिर वहाँ से सभी लोगों को उनका काम बांटा जाता है कि कौन लोग कहाँ जाएंगे। और अभी देखो धीरे धीरे लोग आने लग गए हैं। तो पहले सभी लोग यहीं पे इकट्ठे होंगे। आज देखो पूरे गांव में श्रमदान है, तो सभी गांव की महिलाएं अपने अपने काम पे लग गई हैं। तो कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं सफाई, और कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पीछे जहाँ पे हमारे पंचायत का टिन शेल्टर है। अब जब परसों मैं संतरे के लिए पेड़ पे गया था, तो वहाँ कांटे ने पैर को इतना डैमेज कर दिया भाई। और अभी यहाँ पे देखो पूरी तैयारियाँ होने लग गई हैं। तो ये सारे डंडे निकाले गए हैं छप्पर बनाने के लिए, और साथ में यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है। तो 3 जगह रसोड़ा लगेगा। तो यहाँ के गांव वाले और उनियाना यहीं बगल के गांव वाले, तो इन दोनों गांव वालों का जो 2 दिन का भोजन होगा वो यहीं होगा। में से कुछ लकड़ियाँ उनियाना वाले लेके आए हैं और कुछ लेके आए हैं रांसी वाले। बाकी देखो एक छप्पर ये पीछे यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पे जो मेन जागरण होगा वो यहाँ पे होगा। बाकी मंदिर यहाँ पे है, और जागरण के लिए यहाँ से जाएंगे। और जस्ट इस वाले घर के पीछे पे ये नीचे पे ये छप्पर बना रखा है वहाँ पे। आज सुबह का दिन तो पूरा छप्पर बनाने में लग गया, और दिन का खाना हमारा आज शादी में था। तो लगभग गांव की शादियां भी निपट गई हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो भाई लगातार शादी में ही थे हम। तो अब कल से फिर यहाँ रहेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो भी काम है उस काम को निपटाते हैं फटाफट से, और फिर घर में भी मेहमान लोग आएंगे तो उनकी भी व्यवस्था करनी है। और अभी हम अपने गांव के सबसे बड़े खेत में आ गए हैं। तो एक छप्पर हमारा यहाँ पे बनेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ 3 जगह रसोई होगी। तो एक ही यहाँ पे हो गया, और एक हमारे घर के पीछे, और एक हमारा होगा ऊपर ग्राउंड पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ लकड़ियाँ तो डाल रखी हैं, और कुछ टिन के पत्ते ये ला रखे हैं। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर लाना है लोहे के मोटे पाइप। तो यहाँ पर वो वाला काम कर देते हैं। यहाँ पर देखो भाई बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पर ला रखी हैं, और सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। चलो जी, यहाँ पे तो हमने छप्पर बना दिया है। ये छप्पर बस थोड़ी छाँव के लिए बनाया गया है। वैसे बारिश तो आजकल हो नहीं रही है, तो यहाँ का तो हो गया काम। अब कुछ लोगों की ड्यूटी लग रखी है ऊपर, मतलब फील्ड पे बनाने की, तो वो लोग वहाँ लगे हुए हैं। अब जो मेन छप्पर है भाई वो यहाँ पे मंदिर की साइड पे। तो जो जागरण होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट छप्पर बन गया है। अब हम भी यहाँ पे काम पे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा उधर का काम तो कंप्लीट हो गया है।
बाकी अभी देखो भाई बुजुर्ग लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, मतलब मीटिंग डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। जो ये साड़ियाँ हैं इनको काट कर अच्छी सी माला बनाएंगे। और ये माला मंदिर से, यहाँ पे क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर है, वहाँ तक पूरी लगेगी। यहाँ पे काट के रख दिए हैं कुछ, और बाकी लोग तो लगे हुए हैं। साड़ी बहुत कम, बहुत लगी थी और अब देखो भाई, जो हमने ये साड़ी काट के रखी हुई थी अब ये भी लग गई है। ये देखो यहाँ से पूरा आगे तक। चलो जी, आज का जो सजावट का काम था वो कंप्लीट हो गया है। और वैसे सजावट में कोई और की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन हम फ्री थे तो हमने कहा चलो हम ही कर लेते हैं। बाकी अब जो बचा हुआ काम है सजावट का वो कल सुबह होगा, क्योंकि जो जागरण है वो कल दिन के बाद से होगा। तो जो मतलब मालाएं लगेंगी मंदिर पे वो सारे काम कल के लिए बचा रखा है, क्योंकि अगर आज मालाएं लगाएंगे तो छोटे बच्चे उसको क्या करेंगे, पूरे तोड़ देंगे। तो वो खाली बना के यहाँ पे ला रखी हैं, तो उनको बाद में लगा देंगे कल। अब जैसे ही मंदिर के सजावट का काम कंप्लीट हुआ तब तक वहाँ पे दीपक भी आ गया था, और ऋतिक तो पहले से ही मेरे साथ वहाँ पे था। बाकी अब हमारा प्लान है मैगी बनाने का। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ, तो यहीं पे आज मैगी बनाते हैं। अब सामने घूमने जाने का टाइम भी नहीं है। वैसे तो हमने मैगी पॉइंट पे जाना था, लेकिन उतना टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। तो आज सोच रहे हैं कि मैगी घर ही में बनाए। तो फिलहाल मैगी बनाते हैं और फिर चलते हैं नीचे के मार्केट घूमने के लिए। तो ये है भाई अपनी मैगी, और साथ में गर्मा गर्म चाय। मैगी भी बनने को तैयार है। तो अब वहाँ पे काम करते करते थोड़ी भूख मुझे भी लग गई थी। वैसे प्लान मेरा ही था कि मैगी बनाते हैं, लेकिन तब तक इन्होंने कहा कि घूमने जाने का टाइम उतना है नहीं उधर। तो मैंने कहा चलो भाई घर पे चलते, घर ही में बनाते हैं। तो ये भाई अपनी मैगी तैयार हो गई है। अब देखो सामने पे मंदिर हो और साथ में अगर मैगी हो और इतने खूबसूरत पहाड़ हो, तो भाई मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैगी, पहाड़, मंदिर और साथ में ऐसे दो। हाँ भाई, और एक दोस्त नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे 3 लोग हैं, और अखी पता नहीं कहाँ है, उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। तो उसको मतलब दिन से हम कॉल कर रहे थे, पता नहीं उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। अब वो कर दिया भाई मैंने। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैगी का आनंद लेते हैं। अभी देखो गांव की सारी लाइटें ऑन हो गई हैं, और हम लोग घूमने के लिए फील्ड की साइड आ रखे हैं। तो हमारा कुछ प्लान बन रहा है। क्या प्लान बन रहा है हमारा? शादी में जाए आज भी? आज वैसे भी आज जहाँ पर हम परसों गए थे ना, तो वहाँ पर है, बट डेली हो रहा है यार। डेली जाना ठीक नहीं है। तो है कल जागरण है, कल भी हमें पूरी रात भर यहीं पर रहना पड़ेगा। तो आज आराम से घर में ही जाएंगे, सो जाएंगे जल्दी। हमने ऋतिक को फिर से वापस दुकान में भेजा है, और वहाँ से हमने रसगुल्ले मंगा रखे हैं। रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन। रसगुल्ले यार, गुलाब जामुन भाई। और साथ में मैं घर से ना ये कटोरी और चम्मच भी तो लाया था, पर पता नहीं अंधेरे में कहाँ चली गई है। ये देखो भाई, कटोरी और चम्मच हमने एडवांस में ला रखी थी कि हमने लाने हैं, पर यहाँ आके फिर भेजा उसको वापस। तो अब ये हो रहा है कि ग्राउंड में चलेंगे या तो खाने के लिए। तो ये देखो भाई अपने गुलाब जामुन आ गए हैं, और हम लोग आए हैं अपने फील्ड के बगल पे एक मिलन केंद्र है। तो यहाँ पे मिलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठेंगे। बाहर तो भाई लाइट ऑन करके हम बैठ नहीं सकते। तो ये है भाई, जब आपके सामने इतना मीठी चीज़ हो तो देखो मुँह ऐसे होता है। ये देखो भाई, तो भाई अभी रसगुल्ले खा के मस्त से, ये देखो दोनों कैसे हंस रहे हैं। मजा है ना? रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन
अरे यार तो हो गया ना, मिठाई तो था। तो चलो भाई अब ये लोग भी घर जा रहे हैं। हलवा बोल दे उससे बड़े। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है। कल तो चाहे भाई कल साथ ही रहेंगे हम ना सब लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल मैच के लिए। ओके ओके ठीक है फिर बाय। ओके भाई। तो अब वो दोनों तो निकल गए हैं भाई अपने घर के लिए, तो अब मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। अब घर में हमने इसलिए नहीं खाया, घर में हम चार चार नहीं खा सकते थे, घर में सबको बांधना पड़ता है ना, तो ऐसा सीन है। बाकी मजाक की बात है। तो घर में मतलब प्लान कुछ नहीं था ऐसे खाने का, तो फिर हो गया अचानक से। अभी अपना रात का खाना हो गया है और आज मैं अकेले नहीं हूँ, आज मेरे साथ सुबोध भी है यहाँ। और अब सुबोध भी घर आ रखा है नारायण जागरण के लिए। तो अब ये प्रोग्राम मतलब काफ़ी पहले फिक्स हो गया था नारायण जागरण का, तो इस वजह से जो बाहर पढ़ने जाते हैं और जो भी रिश्तेदार वो सभी लोग घर आते हैं ऐसे प्रोग्रामों में, क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम बाद भी हो रहा है। तो होता है कि मौका मिले अगली बार आने या ना आने का कि कहीं दूर चले जाए, तो इस वजह से सभी जो बाहर रहते हैं वो घर आ जाते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे पूरे गांव की तरफ से आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग आएँ और इस नारायण जागरण का हिस्सा बने।